आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप समय समय पे हमारे और आपके लिए टारगेट लेकर के आती है। टारगेट को सेफ शॉप की भाषा में प्रमोशनल ऑफर्स कहा जाता है और ये प्रमोशनल ऑफर्स समय समय पे चेंज होते रहते हैं, रीचेंज होकर के हमारे आपके पास आते रहते हैं। कभी कभी ये बिज़नेस वैल्यूम इसमें घट करके आता है, कभी बढ़ करके आता है, मतलब सेम नहीं आता है, मॉडिफाई होकर के आता है। हम अपने टीम में या हमारे टीम के द्वारा पूछे गए कि ये टारगेट क्यों आया है, कैसे आया है, तो हम आमतौर पे ये सवाल का जवाब देते हैं कि ये जो टारगेट आया है ये कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आया है, या हम ये कहते हैं कि ये जो टारगेट आया है इसमें हम काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कार ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, या अपनी कोई जो है कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिसकी हमें ख्वाहिश रहती है, चाहत रहती है, या इस टारगेट की वजह से हम देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सेफ शॉप ऑथराइज नहीं करता है कि नहीं ये ही करने के लिए हम टारगेट आपको देते हैं, यानी कि प्रमोशनल ऑफर्स लाते हैं। सेफ शॉप का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है टारगेट को लेकर के या प्रमोशनल ऑफर्स को लेकर के कि वो हमारे और आपके लिए क्यों लाते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसकी वजह से जितने भी डीएसए हैं या जितने भी एसोसिएट हैं उनके अंदर भ्रांतियां ना हो कि ये सेफ शॉप का टारगेट क्यों आता है। तो उन्होंने फाइनली ये स्टेटमेंट दे दिया है कि सेफ शॉप का जो टारगेट है या सेफ शॉप में प्रमोशनल ऑफर्स हम अपने डीएसए के लिए या एसोसिएट के लिए क्यों लेकर के आते हैं। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि सेफ शॉप का जो मैनेजमेंट है, सेफ शॉप का जो प्रमोशनल ऑफर्स है वो क्यों लेकर के हमारे आपके लिए आता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ज़्यादा देर न करते चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आप। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि सेफ शॉप ने अपना जो लेटेस्ट टारगेट है उसे लॉन्च कर दिया। ये टारगेट जो है 1 मार्च 2024 से लेकर के 20 अप्रैल 2024 तक चलने वाला है। ये टोटल 50 दिनों का टारगेट है और इसमें टोटल अर्निंग कितनी होती है, जो इसमें जो टारगेट है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि इसमें कितनी कमाई हम कर सकते हैं, किस किस सोर्सेज के माध्यम से हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है, आप इसे वॉच करके आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टीम में भी शेयर कर सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट अगर आप अपने लेवल पे इस क्राइटेरिया में जीतते हैं तो आपको कितना लमसम अमाउंट मिलता है या क्या क्या आपको रिवार्ड और अचीवमेंट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सेफ शॉप के टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, जो टारगेट का शब्द है, आप पब्लिक सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं यानी कि सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टारगेट आता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल की बात अगर देखें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए भी टारगेट है कि आपको इतने दिन में इस मरीज़ को ठीक करके आउट करना है। इसके बाद से आप नर्स को भी देखें तो नर्स के पास भी टारगेट है कि आपके पास अगर 100 बेड का एक आपको यार्ड दे दिया गया है या 50 बेड का दे दिया गया तो इन 50 जो पेशेंट को समय से दवाई, समय से सुई, इनकी केयरिंग, इनकी जो डिमांड है ये आपको फुलफ़िल करनी है। टारगेट नर्स के लिए भी होता है। इसके बाद से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाएँ तो बैंकिंग सेक्टर में भी टारगेट है। वहाँ पर भी जो मैनेजर होता है, जो ब्रांच मैनेजर होता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो वहाँ के भी ब्रांच मैनेजर को ये टारगेट होता है कि आपको इस महीने में इतनी एफडी करनी है, इतनी आरडी करनी है, इतना कार लोन करना है, इतना एजुकेशन लोन करना है, इतना फिक्स डिपॉजिट करना है, इतना आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है। उनके पास भी टारगेट होता है। अगर आप अगर आप एजुकेशन फील्ड में आ जाएं तो एजुकेशन फील्ड में भी जो है आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ को या इंटरमीडिएट कॉलेज को या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हैं ऑफिशियल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी टारगेट है कि आपको इतने बच्चों को रिक्रूट करना है, मतलब एडमिशन करना है, इतने बच्चों को आपको पास कराना है, इतने बच्चों को आपको स्टार 1 बनाना है, स्टार बनवाना है या चैम्पियन बनाना है। इस तरह से आपको इतने तारीख में आपको रिज़ल्ट ले लेना है, इतने तारीख को आपको कॉपी जांच करके रिज़ल्ट को आउट कर देना है, एग्ज़ाम को ले लेना है और रिज़ल्ट को आउट कर देना है।
टाइम ड्यूरेशन, वहाँ पे भी टारगेट होता है, मेरे कहने का मतलब। तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टारगेट है। पहले नहीं था, पहले तो बहुत मज़े था, लेकिन कभी भी आप आइए, 10 बजे का ऑफिस है तो आप 2 बजे आते थे, 1 बजे आते थे। अभी क्या कर दिया है सरकार ने कि फेस अटेंडेंस कर दिया है, कहीं कहीं पे थंब अटेंडेंस कर दिया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर दिया है। तो आपको 10 o'clock पे ऑफिस आना ही आना है। आपको जाते समय आपका थंब इम्प्रेशन या आपका फेस जो अटेंडेंस होता है वो जाते समय आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए तो फिर गए ही चले गए। तो वहाँ पर भी टारगेट है, अटेंडेंस का भी टारगेट है, इन का भी टारगेट है, आउट का भी टारगेट है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो टारगेट है ही है। वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड नौकरी होती है, परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो नौकरी में जो अप्रेजल होता है वो होगा। नहीं परफॉर्म सही से करेंगे तो या तो आपको नौकरी से फायर कर दिया जाएगा और या तो आपका अप्रेजल सेम ही रहेगा, उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, अपना खुद का बिज़नेस करते हैं, तो उसमें भी टारगेट होता है। उसमें टारगेट ऐसा होता है कि एक हैकर आता है, एक आपको सेल्समैन आता है, वो टारगेट देता है कि आप मेरा इतना चिप्स बिकवा दीजिए, मैं इतने चिप्स के बिकवाने के एवज में मैं आपको ये चीज़ दूंगा, ये रिवार्ड आपको दूंगा। पेप्सी वाला आता है, थम्सअप वाला आता है, या इस तरह से जितने भी शीतल पेय वाले आते हैं वो बोलते हैं कि आप इतना मेरा कैरेट का प्रोडक्ट बिकवा दीजिए, मैं आपको फ्रिज दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको। और उनके बनाए हुए टारगेट पे आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और जब परफॉर्मेंस बढ़िया देते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। तो टारगेट का जो ये फोवियो है ये कोई नया नहीं है कि हम सेफ शॉप में नहीं थे तो टारगेट नहीं था, सेफ शॉप में आ गए हैं तो टारगेट आ गया है। कोई नई बात नहीं, हर जगह टारगेट है। रेलवे डिपार्टमेंट में भी टारगेट है कि आपको इतना टिकट काटना है, इतना आपको उस स्टेशन को जो है देना है कि इतना हमारे टिकट बेचा। आरपीएफ को भी टारगेट है कि हमने इतने लोगों को पकड़ा, टीटी को भी टारगेट है कि हमने इतने लोगों का चालान काटा, हर आदमी का टारगेट है। लेकिन बात यहाँ पे ये समझने की है कि सेफ शॉप का जो टारगेट है, अब सेफ शॉप में जब हम आए तो सेफ शॉप में भी टारगेट आ गया, और सेफ शॉप में जब टारगेट आया तो हमने सोचा कि सेफ शॉप का टारगेट आया है ज़्यादा पैसा कमाने का मौका लेकर के। सेफ शॉप का जो टारगेट आया है ये कार खरीदने के लिए आया है, सेफ शॉप का टारगेट आया है जो मकान खरीदने के लिए आया है, या सेफ शॉप का जो टारगेट आया है इससे हम विदेश जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ शॉप का टारगेट जीत करके भी आप विदेश नहीं जा सकते, और सेफ शॉप का टारगेट जीत करके आप विदेश भी जा सकते हैं। सेफ शॉप की तरफ से इस तरह की ढेर सारी जो भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में चलती थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हम कुछ और समझते थे। सेफ शॉप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इस टारगेट को लेकर के, प्रमोशनल ऑफर्स को लेकर के उन्होंने दिया है, जो कि इनकी वेबसाइट www.safeshopindia.com पे राइट है, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे पोस्ट है, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक सवाल आदमी करे सेफ शॉप मैनेजमेंट से कि वो टारगेट क्यों लेकर के आते हैं, वो प्रमोशनल ऑफर्स क्यों लेकर के आते हैं, तो सेफ शॉप मैनेजमेंट का क्या लिखित जवाब है। तो इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिख करके दिया है कि सेफ शॉप का जो प्रमोशनल ऑफर्स है वो क्यों आता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी में, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिए। पहले अंग्रेजी में देखते हैं फिर हिंदी में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ऑफर्स टाइम बाउंड promotional reward on horizontal growth of verticals to all its DS. Promotional rewards are calculated upon sales purchase in both the verticals in a group. After completion of current purchase sale target, the new sale target will come into existence subject to approval by DS entity. ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हिंदी समझना चाहते हैं। तो इसकी सिंपल जो हिंदी है उसको ऐसे समझेंगे तो लिखा हुआ है कि कंपनी अपने सभी डीएस को वर्टिकल के क्षैतिज विकास पर समयबद्ध प्रमोशनल पुरस्कार प्रदान करती है। इस एक लाइन में ही टारगेट और प्रमोशनल ऑफर्स की हिंदी लिखी हुई है। साफ साफ इसमें लिखा है कि कंपनी अपने सभी डीएस को उनके वर्टिकल के, मतलब वर्टिकल का मतलब लेफ़्ट राइट ब्लू अंबर और पर्पल ग्रुप, आप ये समझिएगा क्षैतिज विकास के लिए। अगर किसी का कम है या ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी का लेफ़्ट में कम होता है, राइट में ज़्यादा होता है, राइट में ज़्यादा होता है, लेफ़्ट में कम होता है, तो उनके मतलब क्षैतिज विकास पर समयबद्ध प्रमोशनल पुरस्कार प्रदान करती है। वो जो लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है या ऊपर नीचे है, अनबैलेंस है, उसे बैलेंस करने के लिए समयबद्ध प्रमोशनल पुरस्कार प्रदान करती है, इसीलिए टारगेट लेकर के आती है। इतना में आप समझ गए होंगे क्या मतलब होता है
क्यों सेफ शॉप टारगेट लेके आती है। आगे ये कहती है सेफ शॉप कि प्रमोशनल पुरस्कारों की गणना एक समूह में दोनों क्षेत्रों में बिक्री खरीदारी पर की जाती है। यानी कि प्रमोशनल पुरस्कारों की गणना जो होती है, यानी कि टारगेट आप विन किए कि नहीं किए, ये जो ब्लू ग्रुप है या अंबर ग्रुप है या पर्पल ग्रुप है, इसमें जो लेफ़्ट और राइट दोनों समूह हैं, दोनों में आपकी बिक्री और ख़रीदारी के आधार पर की जाती है कि आप जीते टारगेट या नहीं जीते, आप क्वालिफाई किए कि नहीं किए। बाद में कहती है कंपनी की वर्तमान खरीद और बिक्री लक्ष्य के पूरा होने के बाद नया बिक्री लक्ष्य अस्तित्व में आता है। यानी कि जब जो वर्तमान चल रहा होता है वो टारगेट ख़त्म हो जाता है तो नया टारगेट आता है जो डीएस इकाई द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। तो दोस्तों, इसे पढ़ने के बाद से मुझे बस इतना समझ में आया कि सेफ शॉप जो टारगेट लॉन्च करती है वो टारगेट इसलिए लॉन्च करती है कि जो हमारा जो बिगड़ा हुआ जो वर्टिकल है, यानी कि जो लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा हौच पौच है, बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट है, उसे हम बैलेंस कर सकें और डेवलप कर सकें, उसे क्षैतिज विकास पर समयबद्ध प्रमोशनल पुरस्कार प्रदान करती है। ये मुझे समझ में आया। आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। तो दोस्तों, ये प्रमोशनल ऑफर्स को लेकर के या टारगेट को लेकर के मैंने अपने विवेक के हिसाब से अपनी बात यहाँ पे रखने की कोशिश की। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज अगर उसे फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताना ना भूलिएगा कि आप किस नाम के व्यक्ति, किस शहर से, किस लेवल पर इस ट्यूटोरियल को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो आपके शहर में ही काम कर रहे होते हैं और जब उन्हें जानकारी होती है कि आपके शहर में या उनके शहर में आप जैसा व्यक्ति काम कर रहा है तो उन्हें बड़ा साहस मिलता है, बहुत ही हिम्मत मिलती है और सेफ शॉप को और बेहतर तरीके से करने की ताकत मिलती है। तो आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।